जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने अभी अशरफवाद की बात करी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई एक वाकया बता दीजिए, और क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये भी आपने जो भी बोला ना कि वो गलत है। कुरान की 2, 3, 4, 5, 10 आयतें मैं अभी खड़े खड़े बता सकती हूँ आपको। अब मैं जवाब दे सकता हूँ? बिल्कुल। सबसे पहले तो जहां तक उन्होंने पसमानदा के डिस्क्रिमिनेशन की बात की, एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको बताता हूं। कुरान पाक में तो जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु आज भारत में आप मुझे बता दीजिए कि कुछ लोग अपने आप को सैयद और अशरफ मानते हैं, और जो घोसी, जुलाहा, हलालखोर, धोबी, जिन लोगों को मस्जिदों में, और मैं आपको एक नहीं अनेकों बिहार से लेकर तमिलनाडु तक सारे उदाहरण दिखा दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात। खुला झूठ बोलेंगे क्या सुनर की ने सवाल पूछा शायद तूने वाला और वो झूठ बोल रहे थे जवाब अभी मैं एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना जी। दुनिया चपटी है, गोल है। ये क्या सवाल है? दुनिया चपटी है, गोल है। क्या सवाल अच्छा है? सुन लो बेटी, सुनो ये सुनो, इसका चुप रहो चुप रहने को बोलो, बिल्कुल। बेटी मुझे बताओ कुरान पाक में क्या लिखा है? दुनिया गोल है, चपटी है? नहीं, Imperfect। क्या लिखा है बोलिए, खुलकर बोलिए। इम्परफेक्ट है। I'm sorry. No. हमने जाति जनगणना बोला है, और जाति जनगणना जब होगी तो हिंदुओं की भी होगी, सिखों की भी होगी, मुसलमानों की भी होगी। ठीक है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। सदीप जी ने स्टार्टिंग में बोला कि जब हम कास्ट सेंसस की बात करेंगे तो उस कास्ट सेंसस में सभी सिखों की, मुसलमानों की, सबकी जातियां इंक्लूड होगी। तस्लीम रहमानी जी, मुसलमानों में भी जातियां होती है, मुझे पहली बार पता चल रहा है। अपने समय आपको मालूम पर, होना तस्लीम जी, चाहिए, अपने आपकी समय पर, जाति अपने कौन सी समय है? पर, तो अपने जाति समय है, पर, आप- अमीर जी आप आप कह रहे जाति है तो आपको ठीक है। जाति है ना? मुझे तो अपनी एक सेकंड, जाति हाँ, आपने बोला जाति है ना, जवाब सुन लेते ये बताया अपनी जाति। बिल्कुल जाति है ना? जाति है। तो इसका मतलब कि जो ये वादा किया जाता है कि हमारे धर्म में आ जाओ जाति मिट जाएगी, तो धर्मांतरण के कानून के खिलाफ ये दोनों क्यों रहते हैं? आप बोलिए कि धर्मांतरण में जो विरोध का कानून है उसका समर्थन करे, धर्मांतरण विरोध कानून से समर्थन करे। अगर वहां पर भी जाति है और वहां पर भी जाति का भेदभाव, खुला झूठ बोलेंगे क्या उस लड़की ने सवाल पूछा शायद तूने वाला और वो झूठ बोल रहे थे जवाब अभी मैं बाकी सब तो छोड़ दीजिए। ग्रेटर कश्मीर जो कि कोई प्रो बीजेपी पब्लिकेशन नहीं है, कश्मीर ग्रेवयार्ड डिस्क्रिमिनेशन which is supposed to be Muslim majority, वहां पर open secret that Kashmiri Muslim society is not allowing lower caste, so-called lower caste Muslims to be buried there. मेरा सवाल आपसे है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो ये सबके लिए क्यों नहीं, सिर्फ एक जाति या एक धर्म के लिए क्यों है? इसने बोला कि इसमें से कोई एक्सक्लूडेड है, एक रहेंगे नेक रहेंगे। और अगर आप कह रहे कि ये हिंदू समाज के लिए भी है, तो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है कि हिंदू तो जीवन शैली होती है, मतलब यहां पर हर एक व्यक्ति, हम तो इसको हिंदुस्तानी कहते हैं, परंतु जो लोग अपने आप को हिजबुल्लाह और हमास के साथ जोड़ते हैं परंतु भारत के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, प्रॉब्लम उससे है। भारत माता की जय और वंदे मातरम तो कोई हिंदुओं का नारा नहीं है ना, ये तो देश का नारा है ना। वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलिए। आप देखिए कि ये एक नहीं लेना चाहते, आप सवाल मुझसे पूछे, आप मुझसे सवाल पूछे। वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर, उसके ऊपर भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फिर इस वीडियो में शहजाद पूनावाला वर्सेस तस्लीम रहमानी होने जा रहा है, और ये बात करने जा रहे हैं जो एक नेशन विद इन अ नेशन एक कॉन्सेप्ट बना के रखा है ना, एक कम्युनिटी ने, एक स्पेशल कम्युनिटी ने, एक शांति दूत कम्युनिटी ने इंडिया में। हमारे देश की पार्टीशन हो गई थी 1947 में, रिलीजियस बेसिस में। एक कम्युनिटी ने एक हमारा हाथ, 2 हाथ हमारे काट दिए, एक हाथ को ईस्ट पाकिस्तान बनाया, एक हाथ को वेस्ट पाकिस्तान बनाया, और बाद में हम लोगों को जाके उसमें से एक हाथ को इंडिपेंडेंस देना पड़ा, और उस इंडिपेंडेंस के कारण उनका नाम अभी बन गया है बांग्लादेश। तो फिर ये एक पृष्ठभूमि थी, ये जो एक सब नेशनलिज्म का जो पृष्ठभूमि है ना, ये कम्युनिटी अपने गर्व से बोल रहा था कि उनको हमारे साथ रहना, हिंदुओं के साथ रहना मंजूर नहीं था, और वो मंजूरी नहीं होने के कारण वो अनाप शनाप बक रहे थे। उसके कारण हमारे देश के अंदर बहुत सारे राइट्स हुए और भी बहुत कुछ हुआ। तो फिर एंड में हमको जाके उनकी जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है उसको मंजूरी करते हुए एक देश उनको कार्व आउट करके देना पड़ा, और वो देने के बाद भी हमारे देश के अंदर वही कम्युनिटी अभी बहुत सारे जो मिनी पाकिस्तान है, जो गर्व से जाके पाकिस्तानी न्यूज़ पेपर्स को इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि इंडिया के लोग कि ये हमारे जगह का मिनी पाकिस्तान है। और हम लोगों को भी पता है बहुत सारे जगह ऐसे ही बन चुके हैं जो मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, और इस मिनी पाकिस्तान का एक ही स्टेटमेंट है कि
उधर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिट नहीं चलता है, और वो रिट इसलिए नहीं चलता है क्योंकि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म है वो बस तब तक लगता है जब तक एक हिंदू मेजॉरिटी हो उस जगह में। हिंदू जब मेजॉरिटी होते हैं तब तक वो सब लोगों को सेकुलरिज्म, एक तरफा देखना, एक बयान के देखना, एक मयान में देखना, एक तरीके से देखना, वो पूरा जो एक आइडियोलॉजी है वो हिंदू है। वो डिफरेंट रिलीजन को डिफरेंट तरीके से नहीं देखते हैं, वो अपने ही जो एक डॉक्ट्रिन है उसको सुपीरियर नहीं मानते हैं। पर हिंदुओं का ऐसा कोई ये जो एक शगुफ़ा है वो ऐसा कोई शगुफ़ा है ही नहीं। पर दूसरी जो पीसफुल कम्युनिटी है उसमें ये शगुफ़ा बहुत अंदर से भरा पड़ा हुआ है, और भरा पड़ा हुआ इससे भरा पड़ा है कि उसके अंदर हेट्रेड भी दिखाई देता है। जैसे इस वीडियो में शहजाद पूनावाला वर्सेस तस्लीम रहमानी हो रहा है। तस्लीम रहमानी जैसे इस वीडियो में बोल रहे हैं शहजाद पूनावाला कि तस्लीम रहमानी बात करते हैं उम्मा के ऊपर। उनका उम्मा वो है जो मुस्लिम सॉलिडेरिटी है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, वो पूरी तरह दिखाई देता है। जैसे वो इंडिया में बैठ के जो ईरान में जो एक हिज़्बुल्लाह में जो लोग मरे थे, टेररिस्ट लोग मरे थे, उनका ऊपर सॉलिडेरिटी व्यक्त करते हैं, हमास के ऊपर सॉलिडेरिटी व्यक्त करते हैं, जय पैलेस्टीन बोलते हैं इंडिया में बैठ के उनके लीडर्स। और हमारे देश के अंदर ही ये एक जो इम्पोर्टेड नारा है सरतन से जुदा, उस नारे को पूरी तरह इनवाइप करते हैं और उसको पूरी तरह पकड़ के रखते हैं। और वो पकड़ के रखने का यही काम है कि हमारे देश में जो एक सेकुलरिज्म होना चाहिए वो एक ही कम्युनिटी फॉलो कर रहा है सेकुलरिज्म। दूसरी कम्युनिटी के अंदर वो सेकुलरिज्म फॉलो हो ही नहीं रहा है। ऊपर से ये फॉलो हो रहा है कि वो लोग जो भी बोलना है बोल सकते हैं अपने कम्युनिटी के बारे में। तो दूसरे देशों के उनकी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है तो फिर इंडिया में बैठ के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडियन सॉइल में बैठ के उस बाहर वाले देश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब इंडियन गवर्नमेंट जैसे ये कनाडा हो या दूसरे कोई देशों में जो हमारे कम्युनिटी के लोगों के साथ कुछ हो रहा है तब बोलते हैं, तो फिर ये लोग बोलते हैं अब फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहे हैं, फॉरेन के देशों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। खासकर ये कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग 2.0 ये तो बोलता ही है। जब कनाडा के में जब हमारे हिंदू भाइयों बहनों के ऊपर अटैक हुआ था तो फिर ये चुप बैठा हुआ था। पर वरना इन लोगों को जो गाज़ा में जो हो रहा था, इनकी जो प्रियंका गांधी वाड्रा तो ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते आ रही थी गाज़ा के ऊपर, गाज़ा में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, बहुत और हो रहा है। पर जब बांग्लादेश में जब हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ हुआ तो फिर चुपचाप बैठे रहे। स्टार्टिंग में ये जो इस्लामिस्ट लोग हैं ये भी थोड़ा सा तो बोल रहे थे, पर बाद में इन लोगों को दिखाई देने लगा कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो ब्रदरन है, हमारे जो ब्रादर लोग हैं उधर बांग्लादेश में, वो एक ठीक काम कर रहे हैं इनके हिसाब से। और ये बोलते हैं कि उधर आप फॉरेन इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो, उस देश के जो में जो हो रहा है उसके ऊपर आप क्यों बात कर रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स। तो फिर ये जो एक अजीबोगरीब कॉनंड्रम में चल रहा है हमारा देश, उस कॉनंड्रम को फाड़ के फेंकने का वक्त आ चुका है। और ये जो एक अजीबोगरीब सोच है कि सेकुलरिज्म एक ही कम्युनिटी को फॉलो करना है, हिंदू कम्युनिटी को, उसको सेकुलर रहना है, पर दूसरा जो भी कम्युनिटी है वो सेकुलर नहीं है, वो कम्युनल बैठ के रह सकता है। और उस कम्युनलिज्म का हमको एक जो एग्ज़ाम्पल है वो महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया है। जो इंडियन उलेमा काउंसिल का जो एक लेटर हेड में एक पूरा उनका ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बोला है कि हमको 10,000 करोड़ जो मदरसाओं को ये फंडिंग चाहिए, और भी बहुत सारा जो सैलरीज जो इनके मौलानाओं को चाहिए। और अगेन दे हैव टू, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी है उसको ये जो
वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल है उसके अगेंस्ट वोकल होना पड़ेगा, और भी बहुत सारे डिमांड्स रखे थे। उस डिमांड्स को पूरी तरह थप्पा बना के भेज दिया है हमारे शरद पवार जी ने। तो फिर वो मुसलमान अपने ये जो पॉलिटिक्स है, ये अपने कम्युनिटी को पूरी तरह एक जो पार्टी है उसको वोट करने के लिए उकसा रहे हैं। और हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनको हम एकजुट करने के लिए कटोगे तो बटोगे बोलने के बाद ये जो लोग हैं ये हमें गाली देते हैं, हमें बोलते हैं कि तुम क्यों इतना हेटरेट फैला रहे हो। ये हेटरेट नहीं फैला रहे हैं, ये सही चीज़ बोल रहे हैं, कटोगे तो बटोगे। जब तक आप पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में नहीं होगा, और जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं होगा तब तक यही चलता रहेगा। और महाराष्ट्र में महायुति को जीतना ही पड़ेगा, मैं बोलता हूँ। अगर जीतेगा तो फिर बहुत बढ़िया काम होगा। और इनकी जो ये रेडिकल इस्लामिस्ट पॉलिसी है ना, पॉलिटिक्स है ना, ये पूरी तरह ठप हो जाएगी। इनको चमाटा लगेगा, इतना बड़ा चमाटा लगेगा कि इनको नानी याद आ जाएगी। और 24 का जो जो एक इनको बूस्ट मिला था ना, वो बूस्ट पूरी तरह गटर के अंदर फैल जाएगा। और वो गटर के अंदर फैलना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश कम्युनल देश नहीं है। ऐसे जो डिमांड्स के कारण वोट करने के लिए एक कम्युनिटी पूरी तरह वोट कर देगा तो फिर दूसरी कम्युनिटी चुपचाप नहीं बैठेगी, वो भी पोलराइज होगी। और पोलराइज होने के टाइम हिंदू एकजुट होगा। तो फिर यही बोलूँगा मैं। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।